नमस्कार। आज हम एक ऐसी कड़ी को जोड़ेंगे जिसके बारे में शायद ही सोचा हो कि कैसे किसी के माता पिता की सेहत, उनके बच्चों के भविष्य और यहाँ तक कि कैंसर के खतरे से भी सीधे तौर पर जुड़ सकती है। प्रेगनेंसी की प्लानिंग करना और कैंसर का पता चलना। सुनने में ये दोनों बातें कितनी अलग लगती हैं, है ना? लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा और चौंकाने वाला कनेक्शन है? जी हाँ, और इसका जवाब छिपा है हमारे लिवर में। चलिए, इस कनेक्शन को दो बिल्कुल अलग कहानियों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी पहली कहानी है अपर्णा की, जो अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहती थी। तो देखिए, अपर्णा की शादी 22 साल की उम्र में हुई थी। फिर वो एक नए शहर में शिफ्ट हो गईं, लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव आए और देखते ही देखते उनका वजन 15 किलो बढ़ गया। साल 2007 तक जब वो दूसरे बच्चे के बारे में सोच रही थीं, तब तक उनका वजन काफी ज्यादा हो चुका था। और जब वो अपनी डॉक्टर मैरी के पास गईं, तो उन्हें एक ऐसी सलाह मिली जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की प्लानिंग से पहले उन्हें वजन कम करना होगा। अब अपर्णा के लिए ये वाकई में बहुत चौंकाने वाला था। डॉक्टर के टेस्ट में पता चला कि अपर्णा को फैटी लिवर डिजीज है। अब ये है क्या? आसान भाषा में, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लिवर में जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है, और यही उनकी डॉक्टर की असली चिंता थी। तो अब सवाल ये उठता है कि अपर्णा की सेहत का उनके होने वाले बच्चे पर क्या और कैसे असर पड़ सकता था। डॉक्टर मैरी ने उन्हें बहुत साफ शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, अगर वजन कम नहीं किया तो उनका दूसरा बच्चा भी मोटापे के साथ पैदा हो सकता है, ठीक उनकी पहली बेटी की तरह। यह एक सीधी और बहुत गंभीर चेतावनी थी। और अपनी बात को साबित करने के लिए डॉक्टर मैरी ने ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत मशहूर रेन स्टडी का जिक्र किया। इस स्टडी के नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। पता चला कि जिन माओं को फैटी लिवर था, उनसे पैदा हुई करीब 20% लड़कियों और 11% लड़कों को 17 साल की उम्र तक आते आते फैटी लिवर हो गया था। ये आंकड़े देखकर अपर्णा को समझ आया कि मामला कितना गंभीर है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम हवाई जहाज में सुनते हैं, है ना, कि बच्चे को मास्क पहनाने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं। मतलब साफ था, अपने बच्चे की देखभाल करने से पहले खुद की सेहत का ध्यान रखना होगा। एक स्वस्थ बच्चे के लिए पहले खुद का स्वस्थ होना जरूरी था। अब आते हैं निर्मला की कहानी पर। उनके लिए भी समस्या वही थी, फैटी लिवर, लेकिन इसकी चुनौती बिल्कुल अलग और जानलेवा थी। निर्मला को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था, लेकिन उनकी सर्जरी से ठीक पहले जब कुछ रूटीन टेस्ट हुए तो एक बहुत बड़ी रुकावट सामने आ गई। उनका लिवर ठीक नहीं था, उन्हें लिवर सिरोसिस था, और सर्जन ने साफ साफ कह दिया कि जब तक लिवर स्पेशलिस्ट से क्लियरेंस नहीं मिल जाता, वो ऑपरेशन नहीं करेंगे। डॉक्टरों ने हिसाब लगाया कि निर्मला के लिवर की जो हालत थी, उसके कारण सर्जरी के बाद उनकी जान का खतरा 3.4% था। अब ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन सर्जिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये इतना बड़ा खतरा था कि ऑपरेशन को फौरन रोकना पड़ा। जरा सोचिए, एक स्वस्थ लिवर वाले इंसान के मुकाबले सिरोसिस के मरीज के लिए सर्जरी में जान का खतरा लगभग 3 गुना ज्यादा होता है। और बात सिर्फ यही नहीं रुकती, खून के थक्के जमने की ताकत कम हो जाती है और कीमोथेरेपी की दवाइयां तक जहरीली बन सकती हैं। इसी वजह से सर्जन इतना ज्यादा सावधान थे। और मामला सिर्फ सर्जरी के खतरे का नहीं है। डेटा साफ साफ दिखाता है कि फैटी लिवर की बीमारी ब्रेस्ट, लिवर, पेट और महिलाओं से जुड़े कई तरह के कैंसर का खतरा कई गुना तक बढ़ा देती है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, अपर्णा की प्रेगनेंसी की चुनौती और निर्मला के कैंसर के खतरे। इन दोनों कहानियों को आखिर कौन सी वैज्ञानिक कड़ी आपस में जोड़ती है? इसका मुख्य कारण है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इसे ऐसे समझिए, जैसे शरीर के अंदर एक आग बहुत धीमी धीमी सुलग रही हो। ये जो लंबे समय तक चलने वाली हल्की सूजन होती है ना, ये धीरे धीरे हमारे स्वस्थ सेल्स को खराब करके उन्हें कैंसर सेल्स में बदल सकती है। दूसरा बड़ा कारण है हमारी सर्केडियन रिदम, यानी हमारे शरीर की 24 घंटे वाली अंदरूनी घड़ी। जब हम देर से खाते हैं या देर से सोते हैं, तो हम इस घड़ी को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। सोचिए, अगर शहर का मेन क्लॉक टावर ही गलत टाइम दिखाने लगे तो क्या होगा? पूरे सिस्टम में गड़बड़ हो जाएगी। बस वैसा ही कुछ हमारे शरीर के साथ होता है। और फिर इसमें जेनेटिक्स का भी एक रोल है। FTO जीन, जिसे ओबेसिटी जीन भी कहते हैं, मोटापे के लिए जिम्मेदार हो सकता है।
जिन लोगों में ये जीन होता है उनमें मोटापे की संभावना 70% तक बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये खतरा वो अपने बच्चों को भी पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन इतनी सारी चिंताजनक बातों के बीच एक बहुत अच्छी खबर है, और वो ये कि ये जो खतरे हैं ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इन्हें बदला जा सकता है। तो इस चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है? वजन कम करना सबसे जरूरी है, फिर चाहे वो 7 से 10% ही क्यों ना हो। एक हेल्दी डाइट अपनाना, रोजाना एक्सरसाइज करना, सोने और खाने का एक टाइम टेबल बनाना, और अगर परिवार में कैंसर या मोटापे की हिस्ट्री है तो प्रोएक्टिव होकर चेकअप करवाना, ये कुछ बहुत जरूरी कदम है। और यहाँ सबसे बड़ी उम्मीद की बात यह है, लिवर में जमी हुई चर्बी और यहाँ तक कि शुरुआती दौर का फाइब्रोसिस भी, इसे सही लाइफस्टाइल अपनाकर पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। उम्मीद हमेशा रहती है। तो अंत में ये सवाल रह जाता है, ये जानते हुए कि हमारी सेहत आने वाली पीढ़ी के पूरे जीवन को आकार दे सकती है और हमारे अपने भविष्य की रक्षा कर सकती है, आज हम क्या चुनाव करेंगे, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।